Hello everyone, welcome to my channel. So continuing with the chapter that is reaching the age of adolescence, today our topic of discussion is say no to drugs. So I would like to request to all you to go through all these videos in which I have completed the chapter that is reaching the age of adolescence, chapter 10, taken from NCERT साइंस बुक ऑफ ग्रेड 8, राइट. सो आज जैसे कि ये एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपने कुछ क्लास के जो है बच्चे हैं उनको उनका नाम लिखना जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं. आपको उनमें से जो है डिफरेंस ज़रूर दिखेगा. जैसे जो जो बच्चे रोज़ जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, दे विल बी मोर अलर्ट, दे विल बी मोर एक्टिव, दे विल बी मोर अट्रैक्टिव ऑल्सो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो आपसे जो है एक्टिव दिखेंगे एंड दे विल बी डिजीज़ फ्री. जबकि जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके जो फेस है वो हमेशा उदासी वाला होगा. दे विल नॉट बी एज एनर्जेटिक एज द पर्सन हु डज़ द एक्सरसाइज. ठीक है, एंड वो सारा दिन सुस्ताते रहेंगे. जबकि एक एक्सरसाइज करने वाला बच्चा जो है हमेशा जो है ही इज़ ऑलवेज अलर्ट. ठीक है, तो हमें जो है एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का जो है अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहिए. एंड यू मेक श्योर वेन एवर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक द हैबिट ऑफ गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डूइंग द एक्सरसाइज डेली, राइट. So this is very important for the physical and mental well-being. And our today's topic of discussion is say no to drug. बच्चे होता क्या है, जैसे ही बच्चे इस एडोलेसेंस एज में जाते हैं तो जो है वो कई बार गलत कंपनी में डल जाते हैं. तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. उनमें से जो है कुछ जो लोग हैं ड्रग्स का भी लालच देते हैं. जैसे कभी बोलेंगे एक सिगरेट का पफ लेने को बोलेंगे, एक ड्रिंक का शॉट लेने को बोलेंगे. सो जो है यू शुड नॉट इंडल्ज इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए. कभी भी ड्रग्स को ना, मतलब आपको उनको टेस्ट भी नहीं करना है. यू आर नॉट सपोज टू बी इनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ. So let's read what is written in the topic. Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. तो जब जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, हम यही बोलते हैं कि जो एडोलेसेंस पीरियड है यही एक टाइम है जहाँ पे बच्चा सुधर सकता है या बिगड़ सकता है. ठीक है, तो आपने हमेशा अच्छे रास्ते को चूज़ करना है क्योंकि माइंड और जो है बॉडी उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं. कई बार जो है बच्चे उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी. एंड सो डू वी शुड नॉट बी फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर. सो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर फील करते हैं एंड दे मे टेक द हेल्प ऑफ ड्रग्स, राइट. If anybody suggests that you will get relief if you take some drug, just say no unless prescribed by the doctor. तो जैसे भी अगर आपको कोई झांसे में कहता है कि हाँ अगर आप ड्रग्स लोगे आपकी मसल्स ऐसे बन जाएंगी, राइट, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा टाइम जो है खेल पाओगे, तो ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए. एंड आई वुड रिकमेंड कि यू शुड से नो, राइट. आपको किसी भी ड्रग को लेना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. ड्रग्स आर एडिक्टिव. होता क्या है, एक बार लेने में जो है बच्चा जो दूसरी बार भी ट्राई करता है, दूसरी बार के तीसरी बार चौथी, इस तरह करते करते जो है बच्चा ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. क्योंकि ड्रग्स की एक नेचर होती है कि वो एडिक्टिव होती है, राइट. इफ़ यू टेक दैम वंस यू विल फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन. एक बार लेने के बाद आपका मन करेगा कि यार इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं दोबारा लेकर देखता हूँ, दोबारा के बाद तीसरी बार. तो इस तरीके से जो है आपकी जो बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, राइट. दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन. अगर हम लॉन्ग रन में देखें, ये जो ड्रग्स हैं ये जो है हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. दे रुइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस. तो इस तरीके से आपकी सेहत और जो है खुशी वो भी चली जाएगी. तो किसी ने सच ही बोला है, हेल्थ इज़ वेल्थ. जो अपनी हेल्थ है वो एक आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है, राइट. तो मान लो अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हैं लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बेड से उठ ही नहीं सकते हो, तो उस वेल्थ का क्या फ़ायदा. तो ठीक है, अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है तो आप ज़िंदगी की हर खुशी, उस खुशी को मान सकते हो जो एक पैसे वाला भी शायद नहीं मान सकता. ठीक है, तो कहने का मतलब कि मान सकते का कहने का मतलब इंजॉय करना यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे कहने का मतलब है कभी भी हमें ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ को, हमारी फैमिली को और हमारी खुशियों को हमसे छीन लेती है, राइट.
नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। तो आपने एड्स का नाम सुना होगा, एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो कि अभी तक लाइलाज है, जो कि एक डेंजरस वायरस जिसका नाम है HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है जो है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? इट इज़ अ सिस्टम दैट फाइट अगेंस्ट विद डिजीज़, उसके ऊपर सबसे पहले जाके अटैक करता है। तो जिसकी वजह से जो है आदमी का शरीर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है और उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। दिस वायरस कैन स्प्रेड ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो जो लोग सिरिंजेस से ड्रग लेते हैं तो कई बार ग्रुप में वो लोग एक ही सिरिंज जो नीडल होती है वो सब शेयर करते हैं, एक ही नीडल से दूसरे को तीसरे। तो नीडल एक होती है लेकिन उसको शेयर करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरीके से इट इज़ वन ऑफ द रूट जिससे जो है वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है। तो ये जो है अगर मदर जो है वो ऑलरेडी HIV से पीड़ित है तो उसका जो बच्चा होगा उसको भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू द ब्रेस्ट फीड, राइट। तो ये जो वायरस है एक दूसरे के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी जो है इस वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है। तो दीज आर द फ्यू ऑल्सो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि कई बार नीडल्स शेयरिंग की वजह से या जो है इन्फेक्टेड पर्सन का जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ अगर हो जाए तो ये कुछ रास्ते हैं, ये कुछ रूट्स हैं यहाँ पे जो है एड्स जो है फैल सकता है, राइट। सो आप अपनी इस ज़िंदगी के इस फेज़ को इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपने सपनों के साथ। तो हैं ये जो है लाइफ है बच्चे बहुत कीमती है, तो इसको है जो आप इसका भरपूर आनंद लीजिए। अपना गोल कुछ अपना गोल रखें जिसको आप पाने के लिए जी जान लगा दें, लेकिन उसके लिए जो है कभी भी ड्रग्स का सहारा ना लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।